सफ़ाए तारीख से अगर नाम मेरा मिटा दिया तो तारीख है तेरी शिनाख्त का निशान मिटा दूंगा। ना ले इम्तिहान मेरे सब्र का ए दोस्त, वरना इतिहास मिटा दूंगा। नमस्कार। भारत में अब की बार भारत माता की जय विवादों में है और भारत खामोश है। क्यों? ये सवाल जहन में गूंज रहा है। केरल से एक विवाद सामने आया है। पर्यावरण दिवस पर राजभवन केरल यानी कि राज्यपाल कार्यालय में एक सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की तस्वीर को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ। केरल के शिक्षा मंत्री शिवम कुट्टी भारत माता की तस्वीर पर आपत्ति जताकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उसी कड़ी में कृषि मंत्री पी प्रसाद ने भी इस पर आपत्ति प्रकट की है। विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री केरल पिनराई विजयन ने महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखकर ये आपत्ति दर्ज की और कहा कि भारत के संविधान में भारत माता की तस्वीर या उसके व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं है और ना ही यह किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। भारत माता की तस्वीर एक सांप्रदायिक तस्वीर है और यह हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा है। विषय गंभीर है। इतिहास के पन्नों में भारत माता शब्द का उपयोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पहली बार 1834 से 1894 के मध्य विचार, व्यवहार और प्रकाशन में आया था। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत आया, जिसमें भारत माता को एक मां के रूप में चित्रित किया गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित किया गया और 1905 में ही भारत माता की जय का नारा लोकप्रिय हुआ। और सबसे पहला चित्र अभय निरंजननाथ टैगोर, जो भतीजे थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर के, 1905 में दर्शाया, जिसमें भारत माता भगवा वस्त्रों में है। उसके 4 हाथ दर्शाए गए हैं। एक हाथ में पुस्तक, एक में अनाज, एक में कपड़ा और एक में माला लिए हुए हैं। और ये भारत माता के स्वतंत्र आंदोलन में एक बड़ा प्रतीक बना। भारत भूमि को मां का दर्जा दिया गया। भारत की आस्था आदिकाल से सदैव स्त्री स्वरूप देवी में रही है और आज भी। और जो कम्युनिस्ट आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनका जन्म 1925 में कानपुर में हुआ है। ये विडंबना कहें या सौभाग्य के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 को नागपुर में हुई और भारत माता का उदय उससे पहले हो चुका था। अंतर बड़ा स्पष्ट है। एक ने भारत भूमि को मातृभूमि माना और दूसरों ने एक विदेशी सोच को अपना माना। दोनों का उदय 1925 में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा कहाँ है, बुद्धिजीवी स्वयं आकलन कर लें। सीपीआईएम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस धरती पर प्रथम व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारत माता पर आपत्ति की है। स्वतंत्रता संग्राम के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना को भी भारत माता की आस्था पर आपत्ति थी। समझौते का परिणाम आज आपके सामने है। तुष्टीकरण की राजनीति में क्या किसी आस्था की परिभाषा सत्ता के साथ बदल सकती है? बड़ा प्रश्न है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान की परिभाषा से बहुसंख्यक राष्ट्र की आस्था को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी कटुतापूर्वक एक वर्ग वहीं खड़ा है। कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस शक्ति का उपयोग किया, क्या वो आज उसके साथ हैं या विरोध करने वालों के साथ हैं? इस पर संवाद जरूरी है। हर विवाद का उपचार केवल लोकसभा हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रांतीय राजनीति स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम होती है। जब अन्य मुद्दों पर सहमति बन सकती है तो आखिर इस राष्ट्रभक्ति पर आपत्ति क्यों? शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के रणभूमि तक
सैनिक नारे लगाते हैं तो सरकारी कार्यक्रमों पर आपत्ति क्यों? और सत्ता के रखवाले खामोश क्यों हैं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारत माता की तस्वीर लगे ये जरूरी है। प्रस्ताव पारित हो ये आवश्यक है। ये हमारी राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक है। भारत माता की जय है।